नमस्कार दोस्तों, खबर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे शादी के योग जन्म पत्रिका में है या नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रतिदिन का पंचांग एवं ज्योतिष संबंधी नई नई जानकारियां प्राप्त हो सके। आप सभी का खबर ज्योतिष शोधकर्ता कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जन्म पत्रिका में ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें जातक विवाह करता नहीं है या उसका विवाह होता नहीं है। हम हर प्रोग्राम को दो तरीके से समझाते हैं। पहला, जो बेसिक जानकारियां होती हैं जो सभी लोग बताते हैं, सभी चैनल पे आप देखते हैं, वैसी जानकारी तो हम देते ही हैं। साथ में हमारी एक विशेषता है कि हम कुछ ऐसे सूत्र, कोई ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आता है और लगाने पे तुरंत रिजल्ट दिखता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह का भाव होता है। इसमें कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए, तब यह भाव अच्छा माना जाता है। अगर 7वें भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो यह शुभ फलदायक होता है। 7वें भाव में जितने पाप ग्रह होंगे या जितने पाप ग्रह की दृष्टि होगी या जितने भी नीच ग्रह विराजमान होंगे, यह भाव उतना ही अशुभ फलदायक होता है। अब हम कुछ सूत्र बता रहे हैं, उन सूत्र को नोट कर लें और अपने जजमानों की पत्रिका में लगा के देखें। सूत्र नंबर पहला, 7वां भाव या उसके स्वामी सप्तमे से शनि, मंगल, राहु, केतु, इनका संबंध नहीं होना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक ग्रह का संबंध बनता है तो ऐसे जातक या तो विवाह करते नहीं है या इनका विवाह होता नहीं है। मान लो 7वां भाव या 7वां भाव के स्वामी सप्तमे के साथ राहु शनि विराजमान हो और मंगल केतु भी संबंध बना ले, या शनि मंगल विराजमान हो और राहु केतु भी संबंध बना ले, या मंगल राहु विराजमान हो शनि केतु संबंध बना ले, या मंगल केतु विराजमान हो और शनि और राहु संबंध बना ले। इस स्थिति में 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों का संबंध बन जाएगा और जातक का या तो विवाह होगा नहीं या वह विवाह करेगा नहीं। ये जो योग है ये विवाह ना करने के योग है, विवाह नहीं होने के योग है। इसमें नपुंसकता वाली बात नहीं आ रही है। उसके लिए हम अलग से एक प्रोग्राम आपके लिए बनाने वाले हैं। अब इन सूत्रों को उदाहरण जन्म पत्रिका से समझ लेते हैं। उदाहरण जन्म पत्रिका 1 कन्या लगन की है। 7वें भाव में शनि मंगल राहु विराजमान है। लगन में बैठा केतु अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है, संबंध बना रहा है। इस प्रकार 7वें भाव से शनि मंगल राहु केतु इन सब का संबंध बन रहा है। इस जातक ने शादी के लिए मना कर दिया था, खुद का स्वयं का निर्णय था कि मुझे शादी नहीं करना है। दूसरी उदाहरण जन्म पत्रिका संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे एक जातक की है। इन्होंने भी विवाह के लिए इनकार कर दिया था, मना कर दिया था और विवाह नहीं किया। इनकी जन्म पत्रिका में देखें तो कुंभ लगन की जन्म पत्रिका है। 7वें भाव का स्वामी सूर्य 5वें भाव में मंगल केतु के साथ विराजमान है। राहु 11वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से संबंध बना रहा है और शनि 9वें भाव में बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि से इनसे संबंध बना रहा है। इस प्रकार 7वें से मंगल केतु शनि राहु का संबंध बन रहा है। इसलिए जातक संपन्न होने के बाद भी अविवाहित ही रहा। तीसरी उदाहरण जन्म पत्रिका तुला लगन की है। 7वें भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ दूसरे भाव में जाके बैठ गया है। शनि 5वें भाव में बैठा है जो अपनी 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहा है, मंगल से संबंध बना रहा है। राहु 8वें भाव में बैठा है जो अपनी 7वीं दृष्टि से संबंध बना रहा है। इस प्रकार मंगल शनि राहु केतु इनका संबंध बन रहा है। इस जातक की 48 साल एज हो चुकी है और अभी तक इनने विवाह नहीं किया है। चौथी उदाहरण जन्म पत्रिका कुंभ लगन की है। 7वें भाव में शनि विराजमान है। 7वें भाव के एक तरफ 6ठे भाव में नीच का मंगल विराजमान है एवं दूसरी तरफ 8वें भाव में राहु विराजमान है। 7वें भाव में शनि विराजमान है और 7वें भाव राहु और मंगल के बीच में फंसा हुआ है। इसे हम पाप कर्तरी दोष भी कह सकते हैं। इसी दोष के कारण इनका विवाह नहीं हो पाया।
यहाँ एक बात ध्यान दें, अगर सप्तम भाव से केवल शनि का संबंध बन रहा है तो विवाह देरी से होगा, परंतु विवाह तो होगा। और अगर सप्तम भाव से केतु का संबंध बन रहा हो तो वियोग होगा, चाहे नौकरी के कारण दूर जाना पड़े या कुछ दिन लड़के अलग रह लें, चाहे दूर चले जाएं आपस में, कोई भी कारण हो सकता है। अगर सप्तम भाव से राहु का संबंध बन जाए तो ये लोग बहुत जिद्दीपन के कारण, अपने अपने ईगो के कारण अलग हो जाते हैं। सप्तम भाव में अगर मंगल का संबंध बन रहा हो तो विवाह देरी से 28 साल के बाद देखा गया है और इनके घर में लड़ाई झगड़ा हिंसा भी होती रहती है। इसके बावजूद भी ये साथ में ही रहते हैं, अलग नहीं होते। अगर यही ग्रह सप्तम भाव से 2 या 3 ग्रह संबंध बना लें तो जातक विवाह नहीं करेगा या उसका विवाह होगा नहीं। अगर आपको हमारे बताए गए सूत्र सही लगते हैं तो प्लीज कमेंट्स करके अवश्य बताएं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक छोटा सा शुल्क है, उसको जमा कर आप हमसे पत्रिका दिखवा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई जानकारी के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।